जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुंचाई जाए। तो आज हम जानेंगे कि क्या हनुमान जी अपने भगत की परीक्षा लेते हैं, अगर लेते हैं तो कैसे लेते हैं, क्या क्या अनुभवित जो है अनुभव कर सकता है भगत। तो आज जो है आप अंत तक जरूर बने रहें, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है, ताकि जो है आपको पता चल जाए कि हनुमान जी अगर परीक्षा लेते हैं तो आप अलर्ट हो जाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके से करता हूँ। जैसा कि इनका क्वेश्चन है, बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही अजीब है, क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त हैं आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं लेंगे आपकी परीक्षा। अगर आपके भक्ति की सीमा बढ़ चुकी है, आपके भक्ति का दायरा चल चुका है, तो हनुमान जी स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेने आते हैं। कैसे नहीं लेते हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा, और क्यों नहीं लेते? लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो हनुमान जी की भक्ति करता है, हनुमान जी की भक्ति आप किस प्रकार से कहते हो? क्या हनुमान जी की भक्ति करनी आसान है? नहीं है। अब कई लोग कहेंगे ले ये तो ऐसे बोल रहे आसान नहीं है, मैं तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं तो रोज़ हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, मैं तो। हनुमान जी की भक्ति करने का कार्य है कि मर्यादा के अंदर सब काम। हनुमान जी तो तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करते, त्याग करते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी विचार उनके अंदर हमेशा रहते हैं और राम की भक्ति में हर वक्त डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो अंतर मन से प्रभु के चरणों में लीन है, जिसको बार की माया से कोई भी लालच नहीं है, माया रहित हो गया है। हनुमान जी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भक्ति करना एक अलग चीज है। भक्ति का मतलब ये है, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझे राम नाम का केवल रस चाहिए। राम नाम का मान लो अपने आराध्य की भक्ति करना, इसका मतलब ये है कि जब हनुमान जी की जब भक्ति जहाँ भी चले, चाहे वो किसी का जगराता हो, किसी का कीर्तन हो, कहीं पर हनुमान जी का नाम लिया जाए, तो वहीं पर आपकी भक्ति उज्जवल हो जाए। उसी समय भक्ति बाहर आने करो, वो जो भाव है आपके तुरंत बाहर आ जाए। हनुमान जी की भक्ति करने के लिए अंतर मन को जगाओ, और उसके बाद देखिए हनुमान जी परीक्षा लेने आएंगे। कब? जब आप मजबूर कर दोगे। आप हनुमान जी आज के समय में क्या है, जैसे भी हम भक्ति करने जाते हैं, क्योंकि कलयुग में तपस्या थोड़ी है और फल कई गुना अधिक है। क्या है? कलयुग में सबसे बड़ी जो तपस्या के अंदर विघ्न आता है, वो सबसे पहले धन का आता है। वो धन आकर अटक जाता है, फिर उसके बाद मन का आता है। मन रूपी इंद्री कंट्रोल में नहीं होती है, क्योंकि मन जो है वो विचित्र इंद्री है। वो एक क्षण मन में आंख बंद करके पता नहीं कहाँ कहाँ का सफर करके आ जाए, तो उसी समय क्या मन को कंट्रोल नहीं होता हमारा। वो मन रूपी जो इंद्री है उसका वो बड़ा विकराल रूप ले लेती है, और विकराल रूप लेने के बावजूद 1 मिनट के अंदर पता नहीं कहीं का भी भ्रमण करके आ सकती है। तो इस प्रकार की इंद्री को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी के इन चीजों को कंट्रोल किया। फिर तीसरी है त्याग, जैसे कि हमारे मन के अंदर जिह्वा का त्याग, जैसे कि लहसुन प्याज इन चीजों का भी सेवन जो है, क्या हनुमान जी इस चीज से भी खुश होंगे? हनुमान जी आपकी अंतर की भक्ति से खुश होंगे कि भगवान के प्रति आपके भाव। ना तो उनको धन से आप खुश कर सकते हो, ना किसी चढ़ावे से खुश कर सकते हो, ना किसी भी प्रकार का। आप सोचो आपने लहसुन प्याज का त्याग कर दिया और आप सोचो हनुमान जी की भक्ति आपने पा ली,
हनुमान जी चाहते हैं, हनुमान जी की भक्ति जब मिलती है जब अंदर की आत्मा जागृत हो भगवान के प्रति। मान लो आपको हनुमान जी के अलावा और कुछ ना दिखे, और देवता चित्त ना धरिए, हनुमत से ही सब सुख करिए। हनुमान जी ही आपको, जब भी आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने समक्ष जाते हो, आपकी आंसुओं की धाराएं जो हैं वो निरंतर बहने लग जाती हैं, व्याकुलता हो जाती है अपने प्रभु के श्री चरणों को लिपटने के लिए, और अपने प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए, अपने प्रभु का गुणगान करने के लिए। आपका शरीर आपके काबू में ना रहे, आपका शरीर पागल हो जाए। जैसे ठाकुर जी महाराज की भक्ति जो लोग करते हैं तो उनके लिए, ठाकुर जी महाराज के लिए पागल हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे कोई माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं या प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे हैं, जैसे हनुमान राम जी के प्रति एकदम मान लो अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं था उनका। बड़ी सभा में जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के पैर दबा रहे थे तो पैर दबाते दबाते भी उन्होंने ना तो वो इधर देखते ना इधर देखते, उन्हें प्रभु के चरण ही दिखते थे, उन्हें अपनी माँ के और प्रभु के चरण ही दिखते थे, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए था इस संसार में। अब स्वयं भक्ति, जब एक बार भगवान शिव भी अंतर ध्यान में ऐसे पूरे अंतर ध्यान मगन बैठे थे, तो माता गौरी ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु आप किसकी भक्ति करते हो? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं इस जगत के संसार के पालनहार की भक्ति करता हूं, जो कि राम रूप में धरती पर अवतरित है। तो ऐसे क्या है? तो आप सोच के देखो कि तब कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं कहा कि मैंने, जब उन्होंने राम रूप लिया तो मैंने स्वयं उनकी भक्ति करने के लिए हनुमान रूप लिया। क्योंकि प्रभु की भक्ति करने के लिए भक्त अलग अलग प्रकार के रूप धरती पर अवतरित होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जो इस जीवन के अंदर भी हनुमान जी की भक्ति करेगा तो आने वाली 7 पीढ़ियों के अंदर भी उसके हनुमान जी के भक्तों की भक्त लाइन लगी रहेगी। अगले जन्म में भी वो प्रभु की भक्ति करेगा, अगले जन्म में भी फिर प्रभु की भक्ति करेगा, फिर एक वक्त आएगा जब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने के लिए अलग अलग जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक जन्म भी आपको सारे जन्मों का सार दे सकता है, सारे जन्मों की कृपा दे सकता है। अगर एक जन्म में भी आपने हनुमान जी की अंतर आत्मा से भक्ति कर ली, देखिए हनुमान जी ने समस्त सुखों को त्यागा है, हनुमान जी ने समस्त सुखों को। हम ये नहीं कहते कि हमारे मोह माया है, संसार है, हम ग्रस्त जीवन में है, हम किसी भी प्रकार के सुखों का त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, अंतर मन से प्रेम जरूर कर सकते हैं। जब किसी की दिल लगी किसी के साथ हो जाती है ना, फिर उसके बाद कोई भी व्यक्ति उसको जुदा नहीं कर सकता, अंतर मन से निकाल नहीं सकता। तो परीक्षा कैसे लेते हैं ये भी कि क्या मान लो परीक्षा भी लेते हैं, तो क्यों नहीं लेंगे परीक्षा? आप सोचो क्यों, किस प्रकार से परीक्षा नहीं लेंगे? जब भगत की परीक्षा लेनी पड़ती है, क्योंकि भगवान अपने भगत को अजमाते हैं, देखते हैं कि ये मान लो भक्ति के लायक है या मेरे लायक है या नहीं है। आज हम किसी को गुरु धारणा करते हैं तो वो भी देखते हैं कि अब हमने तुम्हें चुना, क्या हम तुम्हें चुनने, हमारे चुनने के लायक हो या नहीं? ये भी तो वो भी तो देखेंगे कि हाँ भाई, हम भगवान को, हमने हनुमान जी महाराज को चुन लिया, अब हम भी उनके लायक है या नहीं है? तो हमें भी उनके लायक बनने के लिए अपने आप को उस प्रकार से बनाना पड़ेगा। अब जब आपकी भक्ति चरम सीमा में पहुंच जाती है, जिस प्रकार से दूध में उबाल, क्योंकि हर चीज का एक समय है, जब आप भगवान के प्रति भक्ति करने लग जाते हो तो वो भी एक उबाल की तरह उबलने लग जाती है, और जब बाहर आने लग जाती है वो भक्ति, वो अपने आप ही बाहर आती है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनको धन नहीं चाहिए होता। जब किसी से दिल लगी हो जाती है तब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर जगह अपने प्रभु ही दिखते हैं, अपने प्रभु का नाम दिखता है, अपने प्यारे का नाम ही दिखता है। तो उसी प्रकार से जब वो भक्ति एक चरम सीमा ले लेती है, जिस प्रकार से आपने देखा कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा था कि क्या इस खंबे में नारायण है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, तब देखा कि नरसिंह अवतार लेकर नारायण वहां प्रकट हुए। तो उसी प्रकार से अपने भक्त की लाज बचाने के लिए भव्य दरबार के अंदर भी हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आ सकती है, और हनुमान जी की भक्ति अगर आप कर रहे हो, अपने आप ही आपकी परीक्षा होगी, लेकिन अपने भक्त की वो लाज बचाने जरूर आएंगे। अब वो आपको फिर कैसे, मान लो वो एक प्रकार से ये भी देखते हैं कि
उसके जिस जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उसके घर में दूनी दुख और ज्यादा दुख कूदने लग जाते हैं, भूत प्रेत ज्यादा हो जाते हैं। फिर उसके मन का विश्वास जो है डगमगाने लग जाता है, क्या मैं हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूं फिर भी मेरे हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी संकट मोचन है, तो हनुमान जी परीक्षा भी भूत प्रेतों से भी ले सकते हैं। तो आप ये छोड़ दो कि आपके मन में से कभी सोचो हनुमान जी परीक्षा आपकी नॉर्मल लेंगे, वो हर प्रकार के संकटों और कष्टों से धोएंगे आपको। आपके घर में कितना दुख है, कितना दर्द है, कितना वो है, तो वो देखेंगे कि ये कितनी भक्ति कर रहा है और फिर भी इसके घर में भूत कूद रहे हैं। कई लोगों के क्वेश्चन है इस प्रकार के, सच्चाई है इस प्रकार की, कई लोगों के क्वेश्चन है। वो जब हमारे से इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इतने साल हो गए जी हनुमान जी की भक्ति करते, मैंने इतने साल हो गए जी बालाजी जानते। मैं कहता क्या तू आप अंतर मन से हनुमान जी से जुड़े हुए हो क्या? भक्ति कोई छोटा मोटा शब्द है क्या? है हनुमान जी की कृपा कोई छोटा मोटा समझ है क्या? तो आप सोचो इतने समय से आप हनुमान जी से जुड़े हुए हो तो अंतर मन से नहीं जुड़ पाए हो, इसलिए कहीं ना कहीं कमी रह गई है। हनुमान जी ने आपकी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षाओं में आज नहीं, कितनी परीक्षा लेंगे जी, अड्डा पूरा तो सारा टाबर रुल गया जी। तो इस प्रकार से नहीं है। हनुमान जी जब परीक्षा लेते हैं तो वो पहले आप किसको पूज रहे हो? संकट मोचन को, जिसने किसके कार्य नहीं संवारे, भगवान राम के कार्य संवारे, संकटों का नाश भी किया उन्होंने, कोई भी संकट उनके बराबर खड़ा नहीं हो सकता। और आप सोच के देखो जब लंकापति रावण को एक मुख दरबार के अंदर भी उन्होंने मूर्छित कर दिया था, तो उसी प्रकार से और जो बाली जैसा जिसको महाबली कहा जाता था, रावण को 6 महीने कांच में रखकर उसने घुमाया, तो और उसी प्रकार से आप देखो कि समुद्रों में जाकर छलांग लगानी पड़ी हनुमान जी से भिड़ने वाले, हनुमान जी के भक्त से भी भिड़ने वाले के हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। तो मैंने ये कुछ आपको बताया है। हनुमान जी अगर आप तंग हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपके घर में भूत प्रेत अधिक से अधिक ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो घबराओ नहीं, ये हनुमान जी की परीक्षा है। ये आज नहीं तो ये बाबा जितनी मर्जी परीक्षा ले लो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। अगर ये जो संभल जाए तो फिर तो क्या हो जाए। तो ये जो मन जो है ना, मन रूपी जो हमारे अंदर का है, ये डिस्टरबेंस रहता है, इसको एक ही भक्ति के हनुमान जी की कृपा, ये एक ही राह में डाल लीजिए और घबराओ मत। जिसका कोई नहीं उसके बालाजी है। कई बार मन में एक व्यक्ति का क्वेश्चन आया मेरे पास, वो कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे ये नहीं है। मैं कहा हनुमान जी तो हैं, आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, हनुमान जी तो हैं। हनुमान जी दीन दुखी के हैं, हारे के सहारे हैं, जिसके घर के अंदर आपको ये लगता है ना कि मेरे घर के अंदर ये नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, जिसके पास हनुमान जी है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि हर देवता से मिलवाने वाले हनुमान जी ही हैं। तो बोलिए जय सीताराम।